तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हमको ये निष्कर्ष निकला है या निचोड़ प्राप्त हुआ है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, वो प्रार्थना पत्र इन्हीं टॉपिकों से लिखने को आता है। या तो आएगा सफाई के संबंध में, या तो मित्र को आएगा अपने बड़े भाई के शादी में बुलाइए, या अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र, या तो बस या रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार हेतु शिकायत पत्र करने को लिखने को आ जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, या तो कह देगा कि बस कंडक्टर ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसके लिए आप आवेदन पत्र लिखिए। या तो ये कह सकता है कि रेलवे कर्मचारी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाएगा। इन दोनों को लिखने का सेम तरीका है। या तो पुस्तकालय के संबंध में पत्र लिखने को आ सकता है, या तो छात्रवृत्ति के संबंध में लिखने को आ सकता है। यानी डिस्कस किया, डिस्कस करने से ये पता चला कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। प्रार्थना पत्र लिखने को इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। इतनी टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं प्रार्थना पत्र के। और आज बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र को लिख कर ले आया हूँ। तो यदि आपके हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो अब कैसे लिखना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसे आ जाएगा या तो गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में प्रार्थना पत्र। यानी आपको आ सकता है क्वेश्चन कि गंदगी की समस्या के बारे में प्रार्थना पत्र लिखिए, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि सड़कों की समस्या के बारे में प्रार्थना पत्र लिखिए, या तो ये भी आ सकता है कि गंदगी और सड़कों दोनों के बारे में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है वो सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले भी कुछ इंपोर्टेंट प्रार्थना पत्र थे, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, और उनको आपने नहीं देखा है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आपको लिख देना है सेवा में, फिर आप नीचे लिख देना है सेवा के नीचे, सेवा में लिखे उससे नीचे लिख देना है जिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का पद लिख दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया श्रीमान अधिशासी अभियंता महोदय, इतना लिखने के बाद उस अधिकारी यानी कहाँ का अधिकारी है, किस पद, उसको लिख देना है। तो नगर पालिका बहराइच उत्तर प्रदेश, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद लिख देना है विषय। हमने आपसे कई बार बताया विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय लिखना मत भूलिएगा। तो आपको विषय में डाल देना है कि गंदगी और सड़कों की समस्या हेतु, तो समझ जाएगा जो कि ये गंदगी और समस्या के बारे में लिख रहे हैं। तो मेन चीज़ होता है विषय से ही पूरा प्रार्थना पत्र पढ़े बिना ही पूरा पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा महोदय, और जहाँ से महोदय खत्म हो उसी के नीचे जो ऊपर लिखे होने, मान लेते यहाँ से लिखे इस लाइन में, तो उसी लाइन से सीधे यहाँ पे लिखना है, ताकि सीधे लाइन में लिखे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो लिख दिया। तो लिखना है कि मैं आपका इस ध्यान हमारे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और सड़कों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इनको बताना है कि मैं आपका जो ध्यान है अपने मोहल्ले की जो गंदगी है, जो सड़कों की समस्या है, उधर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। इस नवीन बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। जो नई बस्ती बसी है इसको बसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मात्र 8 वर्ष हुए हैं। कितने वर्ष? 8 वर्ष। यानी इस बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। यानी इस गांव में, इस मोहल्ले में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको देखना ही पड़ जाता है, जिनको सामना करना ही पड़ जाता है, जो बहुत क्या है, गंदी हैं, वो भी बहुत क्या है, उबड़ खाबड़ है। तो जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई, यानी जो सड़कें नई बनी हुई थी वो भी क्या है, जगह जगह से टूट चुकी है, और वर्षों से उनकी मरम्मत भी नहीं हुई। जो रास्ते टूट गई हैं, जो गंदगी है, उसकी कई वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। कई सड़कें अभी तक कच्ची हैं, यानी बहुत सारी सड़कें क्या अभी तक कच्ची ही हैं। जिन सड़कों पर नालियां बनाई गई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई। जिन सड़कों पर नालियां बनाई गई थी वो भी सड़कें क्या हैं, जगह जगह से टूट गई हैं। तो जहां नालियां हैं वहां पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी को नियुक्त नहीं की गई है। यानी
नालियाँ तो बनी हुई हैं, इन नालियों की सफाई करने के लिए कोई सफाई कर्मी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। क्या है, पानी हमेशा, नालियों का पानी हमेशा सड़ता रहता है, जिससे दुर्गंध एवं बीमारियां फैले हैं। पानी सड़ेगा तो दुर्गंध फैलेगी ही, दुर्गंध फैलेगी, इससे क्या होंगी, ढेर सारे कीड़े मकोड़े पानी तैयार होंगे, जिससे अनेकों बीमारियां होंगी। ये चीज लिखा है, बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस मोहल्ले की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी निकास की उचित व्यवस्था का आदेश करें। यानी लिखता है कि मोहल्ले में जो टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों को सही करवाने की व्यवस्था करें। तो यहाँ पर जो गंदगी है, उस गंदगियों को सही करवाने, साफ करवाने की व्यवस्था करें। ठीक है, देख देना है धन्यवाद, धन्यवाद लिख देना। उसके नीचे आपको डाल देना है डेट, जिस डेट में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो डेट डाल देना है। फिर आपको डाल देना है भावधीय, कौन लिख रहा है प्रार्थना पत्र। तो ये प्रार्थना पत्र पूरे मोहल्ले की तरफ से नहीं, पूरे गांव की तरफ से लिखा गया है। लिख देना है समस्त ग्रामवासी। अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, जैसे माधवपुर में इंटुआ, भारत उत्तर प्रदेश। नीचे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा आप लोग। बस ऐसे ही प्रार्थना पत्र आपको लिखना रहता है। अगर ऐसे आप लिख सकते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जामिनर खुश होकर के पूरे के पूरे नंबर देगा। तो आपको क्या करना है, जिस फॉर्मेट हमने आपको बताया उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से आपको लिखना है।